नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनपी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बात आज बारिश की करेंगे क्योंकि पिछले कई लंबे समय से लगातार बारिश अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हर इलाके में बारिश हो रही है और इसी के साथ कई हिस्सों में अगले 4-5 दिनों में जमकर बारिश होने की संभावना भी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि मानसून के सक्रिय चरण में प्रवेश करने के साथ ही अगले 4 से 5 दिनों में मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली में अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना जारी की गई है। वहीं बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है और अगले 4 से 5 दिनों में मध्य भारत में बहुत तीव्र बारिश होगी, विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश में। जानकारी राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के सीनियर वैज्ञानिक आर.के. जनामणि ने दी है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि पूर्वी राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में 4 अगस्त तक व्यापक और अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। इतना ही नहीं, 31 जुलाई और 3 अगस्त के दौरान बारिश और ज्यादा तेज होगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में भी 4 अगस्त तक व्यापक बारिश जारी रहेगी। और फिलहाल जिस तरीके से लगातार बारिश जारी है, इसकी वजह से नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से जैसे ही पानी छोड़ा गया, वहां पर जलस्तर बढ़ा, उसके बाद पानी छोड़ा गया, जिसके बाद यमुना का जलस्तर दिल्ली में एक बार फिर से बढ़ गया है और खतरे के निशान के ऊपर यमुना बह रही है। अगर इसी तरीके से लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता रहा तो अब जो दिल्ली के निचले इलाके हैं, वो ज़्यादातर जो इलाके हैं वो जलमग्न हो जाएंगे, जिसकी वजह से बाढ़ की खतरा लगातार बना हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गणेश तिवारी इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, फिलहाल इंदौर में क्या कुछ बारिश का अभी हाल है? देखिए मुस्कान, सबसे पहले अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में बारिश का दौर चालू हो चुका है और बारिश की वजह से अगर बात करें तो लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि अगर बात करें सावन माह की बात करें तो सावन माह में बारिश का दौर पिछले 6 दिनों से अभी बारिश लगातार जो है मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में चल रही। चाहे इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी भारी बारिश देखने को मिल रही है। प्रतिदिन जो है यहाँ पर बारिश से जल भराव हो रहा है और लगातार बारिश से हालांकि लोगों को राहत जरूर मिली है। जो गर्मी थी उससे कहीं ना कहीं अब निजात मिली है, लेकिन अब बारिश की वजह से जो निचली एरिया है, नदी नाले के किनारे के जो क्षेत्र, वहां पर अब जल भराव भी हो रहा है। तो हालांकि अब लोगों को समस्याएं भी देखना आना चालू हो गई है। हालांकि किसानों की बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं, उनके लिए जरूर ये बारिश फायदेमंद साबित हो रही है। उनके लिए थोड़ा सा राहत भरी है, लेकिन कई क्षेत्रों में जो निचले क्षेत्र के ग्रामीण किसान भी हैं, उनके लिए भी अब लेकिन दिक्कत है। राहत से ज्यादा जल गणेश, ये भराव की वजह बारिश जो से है वो अब आफत उनके लेकर आई है। भूस्खलन की तस्वीरें हमने देखी है, किस तरीके से पहाड़ों पर भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइडिंग की तमाम तस्वीरें हमने देखी। उसके बावजूद जो किसानों के लिए तो ये राहत है ही, लेकिन जो आफत है वो भी किसानों के लिए है, क्योंकि फसलें जो है वो भी कई जगह पर पूरे तरीके से जलमग्न हो गई है। देखिए, सबसे पहले मुस्कान, निश्चित तौर पर आपने सही प्रश्न किया है। अगर बात करें तो जो नदी नालों के किनारे जो खेत है या किसान है, जो खेती करते हैं किसान, उनके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से संकट सा हो गया है, क्योंकि वहां पर बारिश की वजह से उनकी फसलें भी अब चौपट हो रही है। ज्यादा बारिश से निश्चित तौर पर पूरी तरह से जहां जनजीवन तो अस्त व्यस्त होता ही है, साथ ही किसानों के लिए बात करें तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित होता है। हालांकि अगर नदी नालों किनारों की बात करें या फिर ऐसे पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो प्रशासन ने साफ तौर पर लोगों को भी आगाह किया है ऐसे क्षेत्रों में जाने से, क्योंकि लगातार जिस कदर भूस्खलन हो रहा है, कई मौतें हमने देखी हैं अलग अलग देश के राज्यों के अलग अलग हिस्सों में, ऐसी कई मौतें हुई हैं, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है हालांकि, और वहां पर जाने के लिए सख्त मनाही है और प्रशासन की भी निगरानी है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस कदर बारिश हो रही है उससे सबसे ज्यादा अगर बात करें तो अस्त व्यस्त लोगों का जीवन जरूर एक बार अस्त व्यस्त दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 7 दिनों से बात करें तो मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। अगर भोपाल की बात करें तो पिछले 2 दिनों में ही लगभग 2 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। तो हालांकि बारिश से अब लोगों का कहीं ना कहीं, बारिश की वजह से लोगों को अब समस्याएं आना चालू हो गणेश, गई है। मध्य जी मुस्कान। प्रदेश में फिलहाल बारिश जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, आगे भी चेतावनी दी गई है भारी बारिश की, फिलहाल की क्या कुछ स्थिति है? क्या वहां पर भी इस तरीके की कोई घटनाएं हुई हैं? देखिए, अगर मुस्कान बात करें साफ तौर पर की तो बारिश की वजह से हालांकि नदी नालों में जो नदियां उफान पर जरूर आ गई हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में जो मौतें हुई हैं अभी तक, तो वो बिजली गिरने से जरूर मौतें सामने आई हैं ज्यादातर। हालांकि कई क्षेत्रों में
कुछ जगहों पर ऐसी खबरें ज़रूर सामने आई हैं, जहाँ पर बारिश की वजह से नदियों में डूबने की वजह से कुछ खबरें आई। लेकिन अभी इस तरह का कोई भूस्खलन की बात करें, तो मध्य प्रदेश में हालाँकि ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं है, जहाँ पर भूस्खलन की वजह से मौतें हुई। तो बारिश की वजह से हालाँकि प्रशासन लोगों को आगाह ज़रूर कर रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से बारिश का जो मंज़र है, वो आगे किस तरह से जारी रहता है। क्योंकि अगर पिछले 7 दिनों से बात करें, तो मध्य प्रदेश में लगातार बारिश जो है जारी है। जी, मुस्कान। हुँ। बारिश लगातार जारी है, इसके लिए प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं गणेश? क्योंकि इस समय प्रशासन की तैयारियां सबसे अहम मानी जा रही हैं। अगर प्रशासन की तैयारियां होंगी तभी जो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है, उससे बचा जा सकता है। देखिए प्रशासन की बात करें तो नदी नालों के किनारे मुस्कान जैसा कि प्रशासन ने लगातार लोगों को आगाह किया है और अगर जो निचले क्षेत्र की बात करें चाहे वो हम बुरहानपुर के ताप्ती नदी की बात करें या फिर अन्य जगहों की बात करें जहां पर नदियां अभी भी हालांकि खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि जहां पर पानी काफी ज्यादा आ सकता है जिन नदियों हुँ। पे बाढ़ आ सकती हालात बन सकते हैं उन क्षेत्रों को जरूर प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से खाली कराया जा रहा है उनको एक सुरक्षित जगह पर वहां के जो लोग हैं उनको ले जा रहा है ताकि आगे अगर कोई ऐसी अनहोनी होती है या फिर ऐसा कोई पानी की वजह से बाढ़ की स्थिति बनती है तो कोई भी ऐसी अनहोनी देखने को हुँ। सामने ना आ सके। जी मुस्कान। इसी के साथ गणेश देखिए जो नदियों के किनारे पर जो किसान बसते हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ी समस्या यहाँ पर हो जाती है जब जिस तरीके से उनकी फसलें लगातार अब खराब होती दिख रही हैं। तो क्या प्रशासन ने गिरदावरी के कोई निर्देश दिए हैं जिससे जो भी फसलें किसानों की खराब हुई हैं, उसका मुआवजा उन्हें दिया जा सके? देखिए मुस्कान अगर अभी बात करें तो मुआवजा को लेकर अभी प्रशासन या सरकार की तरफ से ऐसा कोई स्पष्ट रूप नहीं आया है, ना ही किसी तरह की कोई बात कही गई है। लेकिन अगर अब ज़रूर किसान परेशान नज़र आ रहे हैं, अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार आगे किसानों को जिस कदर उनकी फसलों का नुकसान हो रहा है, लगातार जो है उनकी पानी की जल भराव की वजह से फसलें उनकी बर्बाद हो रही हैं क्योंकि सोयाबीन और धान की खेती लगातार जो है किसानों की जारी है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार उन्हें किस तरह से मुआवजा देती है क्योंकि उसका निरीक्षण करने के बाद ही जिन किसानों का अगर फसलें जो है पानी या जल भराव की वजह से या ज्यादा बारिश की वजह से नुकसान हुआ है उनको मुआवजा सरकार देगी और वो किस तरह से देगी ये आगे की बातें सामने आएंगी। जी मुस्कान। हुँ। तो कहीं न कहीं गणेश देखिए किसानों पर तो यहाँ पर दोहरी मार पड़ती हुई नज़र आ रही है। एक तो कुदरत की मार जिस तरीके से बारिश हो रही है और दूसरी तरफ सरकार ने भी इस समय कोई आदेश नहीं दिए हैं क्योंकि गिरदावरी के आदेश इस समय सरकार द्वारा दिए जाते हैं। अगर इस तरीके से किसानों की फसलें खराब होती हैं, कुदरती अगर खराब होती हैं, तो ये भी प्रशासन के द्वारा तमाम निर्देश दिए जाते हैं गिरदावरी के जिसके बाद उन्हें मुआवजा दिया जाता है। उन पर दोहरी मार है। साथ ही साथ निचले इलाकों में जो लोग बसे हैं, वो भी इस समय इस स्थिति से काफ़ी ज़्यादा बेघर हो जाते हैं। निश्चित तौर पर देखिए प्राकृतिक आपदा है अगर ज्यादा बारिश होती तो कहीं ना कहीं किसान की बात करें तो किसानों के लिए भी समस्या बन जाता है और अगर निचले स्तर पे बात करें जो निचले स्तर पर चाहे वो ग्रामीण हो या फिर शहरी क्षेत्र की निचली बस्तियां हो जहां पर नदी नाले के किनारे जो लोग बसते हैं तो उनके लिए आफत सी बात हो जाती है। लेकिन हालांकि सरकार और प्रशासन बाद में जरूर जागता है जब ऐसी कोई अनहोनी हो जाती है फिर ऐसी समस्या आती है प्रशासन जरूर जागता है। लेकिन किसानों की बात करें तो किसानों के लिए जरूर ये दोहरी मार है क्योंकि एक तरफ जहां ज्यादा बारिश की वजह से आज जो किसान भाई जो है नदी नालों के किनारे रहते हैं उनके लिए वहां पर रहने की और खाने पीने की भी व्यवस्था जो है पूरी तरह से अब उनके खिलाफ उनके लिए जो है समस्या बनती जा रही है। बिल्कुल, तो अब वही देखना उनकी होगा जो गणेश फसलें आगे हैं। प्रशासन इस पर क्या कुछ रुख अख्तियार करता है और किसानों को और साथ ही साथ आम जनता को किस तरीके से सुविधाएं दी जाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख बारिश की ओर कर रहे थे, जिस तरीके से लगातार बारिश बढ़ती जा रही है इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है दिल्ली में बारिश की? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लगातार मानसून यानी कि बारिश जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है मगर जिस तरीके से लोगों को परेशानी भी होती नजर आ रही है क्योंकि वाटर लॉस की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है और निगम के और दिल्ली सरकार के जितने भी दावे थे उनको कहीं ना कहीं विफल होता हुआ नजर आ रहा है। मगर जहाँ लगातार जिस तरीके से रुक रुक के बारिश हो रही है तो उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है मगर सरकार की पोल भी खुली है। मगर जिस तरीके से जमुना की बात करें तो वहां पर भी पानी का स्तर जो है वो बिल्कुल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और खतरे के निशान के पार आ चुका है। जी
राजीव, जिस तरीके से लगातार हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, उससे यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है। खतरे के निशान पर यमुना बह रही है। अब कहीं ना कहीं अगर इसी तरीके से पानी छोड़ा जाता रहा, पानी वहां से भी छोड़ा जा रहा है, साथ ही साथ कुदरती भी जिस तरीके से बरसात का आगे 4 से 5 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है, तो कहीं ना कहीं अगर यमुना इसी तरीके से खतरे के निशान से ऊपर बही तो दिल्ली के नीचे के जो इलाके हैं, तमाम निचले इलाके जलमग्न होने की पूरी आसार बताए जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से हथिनीकुंड बैरागी से जितने लाखों लीटर पानी छोड़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं दिल्ली का जो कहते हैं जमुना का जो जल स्तर है वो कहीं ना कहीं खतरे के निशान की तरफ आ चुका है। और यहाँ तक कि जो मानसून यानी बारिश की वजह से जो और बारिश हो रही है उसकी वजह से पानी जो है वो कहीं ना कहीं जमुना के अंदर और ज्यादा इकट्ठा होकर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो खतरे के निशान से बिल्कुल ऊपर आ चुकी है और कहीं ना कहीं जो निचले इलाके हैं उनको खाली कराने के लिए दिल्ली सरकार और पीडब्ल्यूडी और निगम की तरफ से कोशिश की जा रही है। यानी कि जमुना के नीचे के भी इलाके हैं उनको खाली कराने के लिए कोशिश की जा रही है और लगातार उनको कहीं ऊंची ऊंचाई की जगह पर ले जाया जा रहा है। जी राजीव, यमुना का जो जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया, क्या आगे ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि यमुना से भी आगे कहीं पानी छोड़ा जाए और निचले इलाकों को बचाया जा सके? देखिए बिल्कुल दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश करती हुई नजर आ रही है मगर अभी तक जमुना के अंदर जितना भी पानी आया है जो हथिनीकुंड बैरागी से छोड़ा गया है और जो बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है वो कहीं ना कहीं अभी आगे सब छोड़ा नहीं जा रहा है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आएगी। मगर दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है और साथ में जितने भी निचले इलाके हैं, चाहे वो जमुना के इलाके झुग्गी बस्तियां हैं या फिर कहीं और जगहें हैं, उनको बिल्कुल खाली कराने के लिए कोशिश की जा रही है और जहाँ तक कि उनको रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है उनको खाली कराने के लिए और उनकी जो रहने की व्यवस्था है वो भी की जा रही है। मगर लगातार कहीं ना कहीं इसके अंदर जो जमुना का जल स्तर है वो बिल्कुल बढ़ता हुआ चला रहा है और इसी तरीके से बारिश होती रही और हथिनीकुंड बैरागी से पानी छोड़ा गया तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर जो जमुना का जो जल स्तर है वो कहीं ना कहीं खतरे के निशान से ऊपर आ सकता है। जी और राजीव, इसी के साथ बाढ़ का भी खतरा लगातार बताया जा रहा है दिल्ली में। इसी तरीके से अगर हालात बने रहे तो बाढ़ की स्थिति भी हो सकती है। इससे स्थिति से बचने के लिए फिलहाल प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बाढ़ की खतरे की जो निशान है यानी कि जमुना का जो जल स्तर है वो बिल्कुल खतरे के निशान के बिल्कुल नजदीक आ चुका है और 1-2 दिन की बारिश के बाद ही लगातार कहीं ना कहीं वो खतरे के निशान से ऊपर भी हो सकता है। मगर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार जितने भी निचले इलाके हैं उनको खाली कराने के लिए बिल्कुल निरंतर कोशिश करती नजर आ रही है। यहाँ तक कि जितने भी लोग बाग है उनको भी कहीं ना कहीं ऊंचाई की जगह पर ले जाया जा रहा है। मगर जिन लोगों के घर है या जिन लोगों के सामान है उनको भी उनको साथ में कह दिया गया है कि आप लोग इन सामानों को भी ले जाइए ताकि कोई भी बाढ़ के अंदर ना बह सके। मगर लगातार इस तरीके से पानी जो है यमुना के स्थल के अंदर बढ़ता हुआ जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जरूर मुश्किलें बन रही है और खास तौर पर उन लोगों की जो जमुना के निचले इलाके में रहने वाले हैं। जी लोगों के लिए तमाम खतरे जो हैं वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। राजीव, इसी के साथ साथ प्रशासन की भी क्या कुछ तैयारियां हैं ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ देखिए जिस तरीके से लगातार स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं, इस पर प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन क्या उन्हें राहत सामग्री पूरे तरीके से दी जा रही है? निचले इलाके हैं उनको वहां से लोगों को हटाया भी जा रहा है और उनको ऊंचाई की वाली जगहों पर यानी दूसरी जगहों पर शिफ्ट भी किया जा रहा है। मगर अभी ऐसी कोई भी योजना नहीं नजर आ रही है जो उनको लोगों के लिए खाने की व्यवस्था होती नजर आए या सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना हो जो उनके लिए खाने की या रहने की सुविधाएं मिलती नजर आए। मगर दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है उसमें कहीं ना कहीं देरी होती नजर आ रही है और जमुना का जो जल स्तर है वो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं फिर दिक्कतें जनता को होंगी और जनता कहीं ना कहीं फिर सरकार से गुहार लगाएगी और सरकार कहीं ना कहीं फिर उनसे देरी से जागेगी और कहीं ना कहीं फिर जनता के लिए कुछ उम्मीदें करती नजर आएगी। जी बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लगातार स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं उस पर जानकारी ब्रेक के बाद भी लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दिल्ली के मौसम का हाल बताने के लिए संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल देखिए जिस तरीके से अगले 4 से 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है और जिस तरीके से यमुना खतरे के निशान के पार बह रही है, इस तरीके की जो स्थितियां हैं, लगातार अगर बारिश होती है और दिल्ली में बाढ़ आती है तो ये खतरा जो है वो पड़ोसी राज्यों जैसे कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी आ सकता है। सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बारिश हो रही है और निरंतर हथिनीकुंड बैरागी से पानी छोड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जमुना का जो जल स्तर है बिल्कुल बढ़ चुका है और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार की अब मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं क्योंकि पानी
पानी ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकती है दिल्ली सरकार भी, मगर उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो पड़ोसी राज्य है, हरियाणा की बात करें या क्या उत्तर प्रदेश की बात करें, तो कहीं ना कहीं पानी को आगे छोड़ा जाएगा और कहीं ना कहीं फिर उन लोगों के लिए भी दिक्कतें आएगी, उन राज्यों के लिए भी दिक्कतें आएगी। मगर दिल्ली सरकार जिस तरीके से अभी तक कोशिश कर रही है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ राहत जरूर मिलेगी। मगर जो निचले इलाके हैं, जमुना के जो बिल्कुल सटे हुए इलाके हैं, उन जगहों को जरूर खाली कराया जा रहा है, उन लोगों को वहां से हटाकर ऊंचाई वाली जगह पर ले जाया जा रहा है, यानी उठने के इलाकों में ले जाया जा रहा है, ताकि उन लोगों के लिए व्यवस्था भी की जा रही है। मगर लेकिन वो राजीव, वो लोग गुजारा बसर अपना किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर तो पहुंचाया गया, लेकिन आपने बताया कि राहत सामग्री का अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है, तो आखिर वो लोग कैसे वहां पर अपना गुजारा कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल बताइए, जैसे जो निचले इलाके से जो ऊंचाई वाली जगहों पर ले जाया गया, जिन लोगों को, उन लोगों के पास जो अपना व्यवस्था है, यानी कि अपने खाने पीने की जो सुविधाएं हैं, वो सिर्फ उन्हीं से गुजारा कर रहे हैं। अभी सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी सुविधा नहीं दी गई है, मगर आने वाले दिनों के अंदर वो भी कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए परेशानी होगी, क्योंकि जो उनके पास खाना है या फिर सुविधाएं हैं वो भी खत्म हो जाएगी और फिर सरकार से कहीं ना कहीं गुहार लगाई जाएगी। सरकार को पहले से ही उन लोगों के लिए इंतजाम करने होंगे और कहीं ना ये कहीं तो सरकार का अपना एक पूरा प्लान होना चाहिए, सरकार को पहले ही पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि अगर लोगों को जहां पर पहुंचाया जा रहा है, सुरक्षित वहां पर रखा जा रहा है, तो उनके लिए राहत सामग्री, खाने पीने की तमाम चीजें वहां पर मौजूद पहले से ही होनी चाहिए थी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सरकार की, तो सरकार को पहले से ही रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि सरकार को भी कि जिस तरीके से बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं यात्री को तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो जमुना के निचले इलाके हैं उन लोगों को दिक्कतें आएंगी और कहीं ना कहीं सरकार को पहले से ही उन लोगों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी। मगर अभी तक जिस तरीके से पानी का जल स्तर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं खतरे के निशान के पार बिल्कुल आ चुका है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को काफी अभी भी देरी होती नजर आ रही है, क्योंकि जो उन लोगों को ऊंचाई वाली जगह पर तो ले जाया जा रहा है, मगर उन लोगों की व्यवस्था नहीं की जा रही है। व्यवस्था कहीं ना कहीं होनी चाहिए, मगर सरकार कहीं ना कहीं काफी देरी से जाती है। ये हर बार का ही देखना होता है, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं यमुना के अंदर पानी का जल स्तर जो है बिल्कुल बढ़ जाता है और उससे कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल परेशान होती है और सरकारें फिर सोती हुई जागती हैं, जो जनता को जगाने की कोशिश करती है तब जागती है और उसके बाद में फिर सुविधाएं दी जाती है और कहीं ना कहीं सुविधाओं के नाम पर भी कहीं ना कहीं देरी होती नजर आती है। जी इसी के साथ राजीव, देखिए जिस तरीके से तमाम बार यही हालात होते हैं, जब यमुना जो खतरे के निशान के ऊपर पहुंचती है तो उसके बाद बाढ़ के खतरे होते हैं, बाढ़ का खतरा लगातार बनता है और उसके बाद जो निचले इलाके हैं वो जलमग्न हो जाते हैं और कई लोग इसमें बेघर भी हो जाते हैं। क्या उनके लिए कोई स्थायी आवास सरकार की ओर से प्रदान किए गए हैं या कोई योजना सरकार की जो उनका पुनर्वसन किया जाए और स्थायी स्थानों पर उन्हें पहुंचाया जाए? देखिए बिल्कुल साहिब, जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक जो रैन बसेरे हैं या फिर जो ऊंचाई वाली जगह है जहाँ पर जो सड़कों के किनारे पर जो उनको रखा जाता है, क्योंकि हर बार जमुना का जब जल स्तर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उनको ऊंचाई वाली जगहों पर ले जाया जाता है ताकि वहां से उनको राहत मिल सके और उनको जो दिनचर्या है वो चल सके। मगर जिस तरीके से हर बार का ये रोना होता है, क्योंकि जब भी बारिश होती है और जब भी हल्दी को तराई से पानी छोड़ा जाता है तो जमुना का स्तर बिल्कुल बढ़ता है और कहीं ना कहीं फिर सरकारें सोते हुए जागती है और कहीं ना कहीं जनता जब परेशान होती है तभी उन लोगों को जागती है, मगर उससे पहले इंतजाम नहीं करती है। और अभी तक सिर्फ रैन बसेरों की बात करें तो रैन बसेरे पहले से ही फुल हो चुके हैं, कि गाइडलाइन चल रही है और कहीं ना कहीं उसके अंदर भी ज्यादा लोगों को नहीं रखा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कार्य करने चाहिए और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए, वो खाने की व्यवस्था हो या फिर उनके रहने की व्यवस्था हो। लेकिन राजीव, इसी के साथ सरकार को ये भी चाहिए कि ये जो लोग हैं जो नेचुरल इलाके में बसे हुए हैं उनको स्थायी तौर पर भी कहीं ना कहीं पुनर्वसन उनका किया जाना चाहिए, सुरक्षित स्थानों पर उन्हें स्थायी रूप से आवास देने चाहिए। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार को कोशिश करनी चाहिए थी वो भी समय रहते हुए, मगर अभी तक इतनी बड़ी सुविधाएं नहीं होती नजर आ रही है, क्योंकि जमीनी हकीकत से ऐसे कोई भी दावे होते नजर नहीं आ रहे हैं। मगर दिल्ली सरकार को समय रहते हुए कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए पहले से ही व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्योंकि जब भी मानसून सत्र आता है तो कहीं ना कहीं मानसून के अंदर हर बार यही होता है कि बारिश से आशंका बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं जमुना का जलस्तर बढ़ता है, तो दिल्ली सरकार को पहले से ही तैयारी करनी चाहिए थी। मगर दिल्ली सरकार कहे या फिर केंद्र सरकार कहे या फिर और राज्य सरकार कहे, वो कहीं ना कहीं दिक्कत देरी करती है और उसकी खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। वही चीज अब दिल्ली सरकार भी देरी करती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को भी शायद खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जनता जो है वो जब चढ़ाई करेगी तभी कहीं ना कहीं सरकारों की नींद खुलती है। जी लेकिन सरकार की क्या ऐसी कोई योजना है राजीव, जो आगे इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जब पहुंचाया गया है उनको राहत सामग्री दी जाए? क्योंकि अभी कुछ ही समय है, अगर इस तरीके की स्थिति होती है तो जो लोग हैं वहां पर उनकी जो उनके पास जो स्थितियां मौजूद हैं फिलहाल वो भी कुछ समय में खत्म हो जाएंगी, सुविधाएं उनके पास, तो किस तरीके की सुविधाएं सरकार देने की कोशिश कर रही है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें जो
यमुना के निचले इलाके से जो लोग बाग रहते हैं और उन लोगों के पास जितनी भी अपनी सुविधाएं हैं, यानी कि राशन की हो, खाने की हो, पानी की हो, जो भी व्यवस्था है वो अपनी तरफ से खुद करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर सरकार की तरफ से अभी तक ऐसी कोई भी कदम नहीं उठाया गया जिससे उनको लेकर खाने की व्यवस्था हो या फिर पानी की व्यवस्था हो या फिर रहने की सुविधाएं हो, वो अभी तक नहीं देखने को मिल रही है। मगर सरकार को ये करनी चाहिए ताकि जनता कहीं ना कहीं परेशान न हो। मगर जिस तरीके से अभी तक सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाए गए, उससे लगता है सिर्फ सरकार का ध्यान चुनाव की तरफ है, ना कि जनता की तरफ है। जी राजीव, फिलहाल यमुना में के पास जो आईटीओ का क्षेत्र है वहां पर काफी ज्यादा जो यमुना है वो खतरे के निशान पर है। वहां के जो आसपास के लोग हैं उनको ज्यादा खतरा है, उनके लिए प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें यमुना के इलाके जो नजदीकी इलाके हैं, यानी कि आईटीओ हुआ या फिर मॉनिटरिंग हुआ या फिर कहें और इलाके हुई या फिर राजघाट कहें, यहाँ पर तमाम जो जितने भी झुग्गी बस्तियां हैं उनको खाली करा दिया गया है, उनको ऊंचाई वाली जगह पर ले जाया गया है ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। मगर फिर भी उनके लोगों के लिए सुविधाएं अभी भी कम पड़ती नजर आ रही है और सरकारों को सुविधाएं भी देनी होगी और यहाँ तक कि उससे खाने पीने की व्यवस्था भी करनी होगी। मगर सरकार ने सिर्फ उन इलाकों को खाली कराया गया है जहाँ पर पानी का जलस्तर बढ़ सकता है, मगर उन लोगों के लिए अभी सुविधाएं कुछ भी नहीं दी गई है और कहीं ना कहीं समय रहते हुए अगर सुविधाएं दी जाए तो कहीं ना कहीं राहत वाली बात हो सकती है। मगर जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्यों के अंदर भी दिक्कत आ सकती है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। अगले संवाददाता अनुज तिवारी हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। अनुज, उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश का क्या कुछ हाल? जी मुस्कान, कानपुर की अगर हम बात करते हैं बारिश को लेकर के तो पिछले 3 लगातार बारिश का मौसम देखा जा रहा है। कानपुर में जिस कारण से कई जगह पर जल भराव भी हो गया है और जल भराव कदर हो गया है, वहाँ सब लगे हुए ट्रांसफार्मर भी एक बड़ी घटना का एक अंजाम देने के लिए तैयार बैठे हुए पैदा हो, इस कारण पूरी तरह करंट फैल जाएगा और एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। फिलहाल बारिश को अगर हम बात करते हैं तो 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। आज का मौसम कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर 2 घंटों से धूप निकली हुई है, लेकिन बारिश के आसार दिख रहे हैं कि बादल पूरी तरह से कानपुर में छाए हुए हैं, तो उम्मीद करी जा सकती है कि 1 घंटे के बाद फिर से मौसम में बदलाव होगा और तेज बारिश होने की संभावना है। अनुज, मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है कि ऑरेंज अलर्ट यूपी में भी जारी कर दिया गया है और लगातार नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से अगर भारी बारिश होती है तो स्थिति बद से बदतर हो सकती है। प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां उसके लिए? जी मुस्कान, बिल्कुल आपने सही कहा कि ऑरेंज नगर शामिल किया गया कि कानपुर के पास से ही गंगा नदी बहती है और एक ऐसा स्थान है कि गंगा और यमुना नदी से बिल्कुल और गंगा नदी का आसपास का देखा गया। ऐसी स्थिति में प्रशासन का ये कहना है कि जल्दी ही हम, हालांकि अभी प्रथम दृष्टया तो हमने एक इंतजाम ये करवा रखे हैं। देखना होगा कि प्रशासन की किस तरीके की तैयारियां रहती है और क्या कुछ प्रशासन लोगों के लिए करता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।